गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सब बेटा? हेलो निकिता, स्पर्श, विशाल, अर्थ, सभी लोग ठीक है बेटा? यस सर। ओके। आपने कॉमर्स चूज किया है। कॉमर्स सेक्शन जो है आपके लिए बहुत अच्छा है बेटा। बहुत अच्छी फील्ड आपने चूज की है। इस फील्ड के अंदर बेटा आपको कई चीजें मिलेंगी। बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। उनके बारे में भी अपन एक दिन होगा तो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आपकी फील्ड के बारे में पता चले कि ये फील्ड कितनी और कैसी है। क्लियर? आपके लिए कॉमर्स बिल्कुल एकदम नए बच्चे की तरह है, एकदम न्यू स्टूडेंट्स। आपको इस फील्ड के अंदर एक बच्चा बन जाना है। सर बच्चा कैसे बन जाना है? मतलब ये आपने एक वो एडवर्टीजमेंट देखा होगा, मम्मी फरवरी में 28 डेज ही क्यों होते हैं? देखा है एडवर्टीजमेंट, देखा कि नहीं? हेलो। नो सर। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही बेटा आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछना है। कॉमर्स के अंदर बेटा हर एक चीज आपके लिए नई रहेगी। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं। आपके लिए जो भी सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाएंगे वो सब न्यू होंगे, केवल मैथ्स को छोड़ के। क्यों? क्योंकि मैथ्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले। समझ में आया बेटा? हेलो। यस सर। ओके, आप अपने बेटा वीडियो तो ऑफ रखें, बट ऑडियो ऑन रख सकते हैं। ऑडियो के अंदर आप हाँ या ना में आंसर्स देते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, चलें तो अभी मैं आपको बेटा डील करूंगा अकाउंट्स। आई एम सी ए विनय राजौरिया। मैं आपको अकाउंट्स पूरा पढ़ाऊंगा बेटा। अकाउंट्स का आप मान के चलना न्यू से निर्माण तक मैं ही आपको साथ दूंगा। मैं बेटा अकाउंट्स जो है यहाँ भी पढ़ाता हूँ, 11th-12th में भी लेता हूँ। उसके अलावा आईपीसीसी भी पढ़ाता हूँ। उसके बाद फिर सीए फाइनल में जब आओगे तब भी बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा, यदि आप सीए चूज करते हो तो। और अगर कोई दूसरी फील्ड में जाना चाहोगे, सीएस में जाओगे, तो सीएस में भी बेटा मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। तो अकाउंट्स का मैं एक लंबा सफर लेता हूँ। अगर आप इंदौर से पढ़ेंगे तो आपको मैं बार बार मिलूंगा। चलें, अभी तो एक अकाउंट्स क्या है उसके बारे में अपन एक डिस्कशंस करेंगे। व्हाट इज अकाउंट्स? अच्छा बेटा, कॉमर्स क्यों लिया? आपने सबने अपनी इच्छा से लिया कि मदर फादर ने आपके ऊपर जोर जबरदस्ती करके दिला दिया? इच्छा से लिया है सर। इच्छा से लिया है। इच्छा से ही लिया है। बिल्कुल बेटा। और क्या बनने की इच्छा है? सीए करना है या किसी और दूसरी फील्ड में जाना है? सीए करना है। सीए करना है। वेरी गुड। चले तो उसमें बेटा अकाउंट्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। अकाउंट्स का नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं खड़े हो और अकाउंट्स के बारे में कोई एक वर्ड निकले और आपसे कुछ पूछे कोई, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर दे पाओ। कई लोग क्या होता है बेटा, वो रहता ना कि अंधे में काने राजा होते हैं। मतलब जो साले लोग अंधे हैं, वहां पर कोई बैठा हुआ है, कुछ बोल रहा है, लोगों को सुन रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ऐसा अकाउंट्स नहीं आना हमको। अकाउंट्स ऐसा आना चाहिए कि हमको नॉलेज हो तो प्रॉपर हो, कि अगर कोई हमारे सामने बैठ जाए और हम उससे कुछ पूछें तो हम उसको ऐसे ऐसे आंसर्स दे पाए कि शायद उसने भी ना सुने हो। क्योंकि अकाउंट्स बेटा कई लोग क्या है, रट के पढ़ते हैं, कई लोग समझ के करते हैं, और कई लोग बेटा लॉजिक के साथ भी आंसर्स देते हैं। तो आपको बेटा दो चीजें करना है। एक तो बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा लेना है, और कोई चीज हम खुद डेवलप कर पाए वैसी एक कैपेसिटी डेवलप करना है। मतलब कोई चीज अगर हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे बेसिक इतने अच्छे हैं कि हम कोई चीज डेवलप करके बताएं और बाद में उस चीज को देखें तो बेटा वो प्रॉपर सही हो। इस तरह का अकाउंट्स हमको आना चाहिए। समझ में आया बेटा? और नाटा से पढ़ने के बाद आपको बेटा ये चीज प्रॉपर समझ में आएगी। चलें तो अभी हम अकाउंट्स को स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स क्या होता है पहले तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट्स के बारे में बेटा पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट्स क्या होता है। या एक काम करते हैं, पहले अपन ये डिस्कशन करते हैं कि अकाउंट क्यों जरूरी है और क्या चीज होती है अकाउंटेंसी। मतलब अबाउट द अकाउंटेंसी, हम अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कशंस करते हैं।
अबाउट द अकाउंटेंसी। सबसे पहले बेटा हम अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कशन कर देंगे। व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी क्या चीज है? आप बताएं बेटा, ये जो अकाउंट है, अकाउंटेंसी है, ये हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है। सर कैसे लाइफ से जुड़ी हुई है? बेटा आपको फादर या मदर आपको पॉकेट मनी देते हैं कि नहीं? पॉकेट मनी ली कभी? Yes, sir. अच्छा, यस सर। पॉकेट मनी जो आपको मिलती है, कई बार पापा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी तो नहीं, आप कहीं बाहर रहने जाते हैं, कहीं भी रहने जाएंगे फ्यूचर में, तो कई बार ऐसा होता है कि फादर आपसे बोलते हैं कि बेटा ये पैसे हैं, ये रख लो, खर्च करना, और इनका मेरे को हिसाब भी चाहिए कि कहाँ कितना खर्च किया। हेलो, ऐसा हुआ कभी यस सर। कि पापा हिसाब भी मांगते हैं बाद में कि बताओ पैसा कहाँ खर्च किया, उसका हिसाब दो मेरे को? यस सर। Yes, sir. तो बताएं बेटा, अगर आप पैसा खर्च करते रहे, बस पैसा खर्च करते रहे, कुछ 1 महीने तक आपने पैसा खर्च किया, और 1 महीने के बाद मैं आपको बुलाऊं और बुला करके पूछूं कि बताओ पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया, तो कैसे बताओगे? याद रहेगी सारी बातें? नो सर। No, sir. सारी बातें याद नहीं रहेंगी। सारी बातें याद नहीं रहे, कुछ याद रहेगा लेकिन सारी बातें याद नहीं रहती। तो आप बताओ बेटा, अगर सारी बातें हमको याद नहीं रहेंगी तो फिर हम इंफॉर्मेशन कैसे दे पाएंगे पापा को प्रॉपरली? तो उसका एक तरीका क्या है, बताएं बेटा, उसका तरीका क्या है? बताएं उसका एक तरीका क्या है कि अगर हमको सारी बातें पापा को बताना, कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, तो क्या करें उसके लिए? सर याद उसका नहीं एक रख सकते, रिकॉर्ड बना सकते हैं। रिकॉर्ड बना सकते हैं। वेरी गुड बेटा, बस तो अकाउंट भी बेटा एक तरह का रिकॉर्ड है। अकाउंट्स भी एक तरह का क्या है? रिकॉर्ड। आप सबने एक वो मूवी देखी होगी गजनी, देखी? Yes, यस sir. सर। हम सब भी बेटा गजनी है। हमको आज की बातें आज याद रहती हैं, कल की बातें कल याद रहती हैं, 10 दिन बाद पूछो तो भूल जाते हैं कि नहीं? यस सर। लेकिन क्या सबसे ज्यादा याद रहता है? कोई मेरे को बताएगा क्या सबसे ज्यादा याद रहता है, जो हम क्या कर लेते हैं? नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन कर लेते हैं। इसलिए बेटा आप स्कूल में जाते हो, कोई चीज आपको पढ़ाता है, कुछ भी कोई चीज पढ़ाता है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो? कॉपी में लिख लेते हैं उसको। कॉपी में नोट डाउन कर लेते हो। आपको पता है कि आज नहीं लिखा तो एग्जाम तक हमको याद नहीं रहेगा, और आप वो चीज प्रॉपर कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेते हो कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. बस बेटा अकाउंट भी कुछ ऐसा ही है। अकाउंट्स में क्या होता है बेटा कि जो एक बिजनेसमैन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए वेजिटेबल सेलर है, जो एक बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन बेटा कई लोगों को अपना बिजनेस में प्रोडक्ट सेल करता है, लोगों को चीजें बेचता है। फॉर एग्जाम्पल उसने फर्स्ट कस्टमर को 5630 रुपीज का कोई माल सेल किया, वेजिटेबल सेल की, जिसको बेचा उसने बोला वो 10 दिन बाद पैसा देगा। किसी को दूसरे कस्टमर को उसने बेटा 6870 का गुड्स बेचा, उसने बोला वो 5 दिन बाद पैसा देगा। थर्ड कस्टमर को उसने 12760 का गुड्स बेचा है, उसने बोला वो 14 दिन बाद पैसा देगा। और एक फोर्थ कस्टमर उसको 6400 का गुड्स बेचा है और उसने बोला कि वो 5 दिन बाद पैसा देगा। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा किससे क्या पैसा मांगना है, कितना पैसा मांगना है? ये तो उसने फर्स्ट डे ट्रांजेक्शन किए, रोज ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे, तो क्या ये बंदा भूल नहीं जाएगा कि किससे कितना पैसा लेना और कब लेना है? भूल जाएगा ना सर। जाएगा सर। तो बताओ ये क्या करे तो इसको प्रॉपर याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा? बताओ क्या करे? रिकॉर्ड इसको बनाना। रिकॉर्ड कर ले। क्लियर है कि नहीं? क्या कर ले बेटा? रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर Record. ले। तो अगर बेटा वो रिकॉर्ड कर लेता है, लिख के रख लेता है, तो वो चीजें भूलेगा नहीं। बिल्कुल वैसा जैसे वो गजनी मूवी में कौन था, आमिर खान, वो क्या करता था बेटा, लिख लेता था सारी बातें, तो उसको याद रहता था कि ब्रश करना है, ये करना है, वो करना है, सब याद रहता था कि नहीं? बोलो। Yes, sir. यस सर। वैसे ही बेटा एक शॉपकीपर जब अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन करता है, बिजनेस के अंदर परचेज करता है, सेल करता है, पैसा कितना आया, पैसा कितना गया, ये सारी बातें जब वो नोट डाउन करता है, और जब वो सारी बातें नोट डाउन कर लेता है बेटा, तो उसको ये सारी चीजें याद रहती हैं। और वो याद रखने का एक तरीका है कि हम क्या कर लें, लिख करके रख लें, और जो लिखते हैं उसी को अकाउंट बोलते हैं। अब बताएं बेटा, कॉमर्स के अंदर ये सब्जेक्ट एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए भी है क्योंकि बेटा ये आप रियल लाइफ में हमेशा से करते आए हो।
वही काम हमको अब सिस्टमेटिक तरीके से सीखना है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कैसे होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसी sir. को हम बेटा अकाउंट्स बोलते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वेजिटेबल कटर की बात की, एक और दूसरा एग्जांपल है तो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की इनकम बेटा करोड़ों लाखों में होती है, तो डे 1 के अंदर डॉक्टर ने इतने रुपए की इनकम की, इतने का एक्सपेंसेस किया, इतना किया, बेटा 365 दिन में उसके पास कितना इनकम हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, कोई इससे पूछे तो शायद ही वो आंसर दे पाएगा। लेकिन अगर उसने प्रॉपर रिकॉर्ड रखा होगा 365 दिन का तो कैलकुलेट कर सकता है फटाफट की नहीं? Yes, sir. कर सकता है। Yes, sir. इंपॉर्टेंट। यस सर। कई Yes, बार sir. ऐसा होता है बेटा जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंकर्स होते हैं, अगर हम बैंक के पास जाएं और बैंक से बोलें बैंक जी हमको लोन दे दो, पैसा दे दो, उधार दे दो, तो बैंक क्या करेगा बताओ? दे अपने देगा? अकाउंट्स चेक करेगा पहले। पहले आपके पास देखेगा तुम कहीं भिखारी तो नहीं हो। हेलो, Yes. कल Yes, को sir. पता Yes, चला sir. खजराना के सारे भिखारी बैंक में पहुंच जाएं और खजराना के सारे भिखारी बैंक के पास जाके बोलते हैं 5-5 करोड़ का लोन दे दो, तो बैंक क्या 5-5 करोड़ का लोन दे देगा उनको? नहीं No, सर। No, sir. क्यों नहीं देगा? सर उनका सर, कुछ जरूरी थोड़ा है वो दे ही दें, उनके नहीं। पास कुछ है ही नहीं इनकम, मतलब कुछ है ही हाँ, नहीं उनकी कोई इनकम पैसे। नहीं है, उनका कोई बेटा असेट नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। एक बैंक कैसे पता चलेगा कि किसके पास पैसा है, किसके पास पैसा नहीं है? ये कैसे पता चलेगा? सर उनके अकाउंट डिटेल्स से। अकाउंट डिटेल। बात समझ में आ रही तुमको? सब क्लियर है कि नहीं? मतलब बैंक भी बेटा अकाउंट की मदद से ही पता कर पाता है कि कौन बड़ा आदमी है, कौन गरीब आदमी है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और लोन उसी को देता है जिसके पास पैसा होता है। पहले से क्या है, फटाफट पैसा। बोलो। Money. पैसा पैसा। मनी है, उन्हीं को लोन मिलता है, गरीब भिखारियों को लोन नहीं मिलता। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। मतलब उनको बताना पड़ता है प्रूफ कि देखो मैं इतना बड़ा आदमी हूं, अगर चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं, जो भी पैसा होगा मैं आपको प्रॉपरली वापस करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं नहीं है। है। ये सारी बातें बेटा अकाउंट वाले को बताना पड़ती हैं। समझ में आया कि नहीं? यस Yes, सर। sir. इसी को क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंट्स बोलते हैं। तो बेटा ये तो छोटे लेवल की बात की। अब सोचो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, टाटा के बेटा कई प्रोडक्ट हैं, टाटा मोटर्स, टाटा डोकोमो, टाटा स्काई, आपने सुने होंगे, टाटा स्टील, टाटा पावर, सुने हैं कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर सुना है ना। अब बताओ बेटा ये जो टाटा है इतने सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन याद रख सकता है क्या? रतन टाटा साहब को भगवान का वरदान है कि वो सब याद रख पाएंगे, कहाँ कितना बिक रहा है, कहाँ क्या हो रहा है? नहीं No, सर। sir. Account No, बना sir. नहीं रख सकते। तो बताओ ये सब याद कैसे रखते होंगे? क्योंकि इन सब के क्या मेंटेन होते हैं बेटा? प्रॉपर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। रिकॉर्ड Record. मेंटेन होते हैं, अकाउंट मेंटेन होते हैं। क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आपके दिमाग में ये एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए तुरंत कि सर क्या अकाउंट लिखना मैंडेटरी है, कंपलसरी है? Yes, sir. बताएं, अगर हम बिजनेस करते हैं तो मैंडेटरी है, कंपलसरी कि हम अकाउंट लिखें ही? सर ऐसे तो बहुत कुछ लिखना पड़ जाएगा क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हर रोज बिकते हैं और कोई कुछ इनकम होता है, कई सारे एक्सपेंसेस रहते हैं। सर इतना सारा लिख कैसे पाएंगे? हाँ बेटा, इतना सारा लिख कैसे पाएंगे, और क्या क्या लिखें क्या क्या नहीं लिखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। वो तो हम अकाउंट्स पढ़ेंगे आगे तो समझ में आएगा। अभी खाली मैं ये पूछ रहा हूं कि अकाउंट लिखना जरूरी है क्या, कंपलसरी है कि हम अकाउंट लिखें? इट इज मैंडेटरी? नहीं Yes, लिखेंगे sir. तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ देगा? नहीं सर, हमारा खुद का ही तो हिसाब गड़बड़ा जाएगा। Yes, हमारा sir. खुद हमें ही का नहीं पता चलेगा जी बेटा। सर, अगर हम मतलब अकाउंट लिखने अगर नहीं लिखेंगे तो अपन को पता कैसे चलेगा कि हमने कैसे बेचा, क्या करा पूरे महीने हाँ या बेटा, साल। हमको कैसे इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि हमने गुड्स बेचा है तो कैसे बेचा, कितने का बिका? बिल्कुल सही है। तो बेटा हम इसका मतलब अपनी इच्छा से लिखते हैं कि कोई हमारे ऊपर डंडा करके रखवाता है कि नहीं लिखना ही पड़ेगा, कोई डंडा कर रहा है? इच्छा नहीं से सर, हम लिखते हैं। इच्छा से इच्छा से लिखते हैं। लिखते हैं, अच्छा वॉलेंट्रीली। से। बेटा मैक्सिमम लोग तो वॉलेंट्रीली अपनी इच्छा से लिखते हैं, लेकिन कई बार बेटा कंपलसरी कर देते हैं। किसी को बोल दिया कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं मैंडेटरी करना। अकाउंट्स को क्या करना बेटा? मैंडेटरी करना। Mandatory। क्या ये बात समझ में आई? लिखना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फादर ने 5,000 रुपए दिए
और बोला ये खर्चा है, जितना भी करो मेरे को लिख के बताना। तो पापा ने डंडा लगा दिया ना, लिखना ही पड़ेगा। लेकिन पापा ने 5,000 रुपए दिए और बोला देखो इसका हिसाब दे देना, बोला नहीं कि लिख के देना। तो मेरे को बताओ फिर क्या लिखना जरूरी है? नहीं सर। नो सर। नो सर। तो वैसे बिजनेसमैन होता है बेटा, बिजनेसमैन को लिखना है अकाउंट की नहीं लिखना, डिपेंड ऑन सिचुएशन कि वो मैंडेटरी है या नहीं है। तो कई लोग तो बेटा जिनको मैंडेटरी है कि नहीं ये काम करना ही है, लिखना ही है, उनमें से कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने डंडा लगा रखा है। गवर्नमेंट बोलती कि देख भाई तेरे को अकाउंट लिखना ही पड़ेगी, नहीं लिखेगा तो फिर मैं देखता हूं। कौन किसने मैंडेटरी कर रखा बेटा? गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। Yes, sir. यस और सर। कुछ लोगों के पास बेटा ऑप्शन है कि चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ लोगों के पास ऑप्शन है। सर किनके पास मैंडेटरीली अकाउंट मेंटेन करना पड़ते हैं? तो बेटा कुछ लोग जिनको अपने अकाउंट मैंडेटरीली हैं वो है बेटा ये लोग कंपनी। जो कंपनियां हैं बेटा, बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके लिए कंपलसरी है कि अपने अकाउंट मेंटेन करें अंडर सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपलसरी है कि अकाउंट लिखना ही पड़ेगा। अगर अकाउंट नहीं लिखोगे तो आपकी कंपनी बंद कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. sir. तो अब बताओ Yes, बेटा, sir. टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, क्या इनको अकाउंट, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है क्या इनको अकाउंट लिखना मैंडेटरी है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट बोलता है। समझ में Yes. आया बेटा? Yes, Yes, sir. यस सर। इसके अलावा बेटा हमारे एक इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ये बोलते हैं sir. कि अगर तुमने एक साल में 2 करोड़ रुपए की सेल की है, कितने करोड़ की बेटा? 2 करोड़। 2 करोड़ की सेल की है, तो आप बड़े आदमी हो और इस 2 करोड़ का आपको हिसाब देना पड़ेगा कि सेल इतनी की तो कैसे की, और वो मेरे को लिखित में चाहिए। तो कंपलसरी है कि आपको अकाउंट लिखना पड़ेंगे, भले आप कंपनी हो नहीं हो। मतलब जैसे मैं हो गया, मैं कोई कंपनी नहीं हूं, लेकिन मान लो मैं साल भर में 2 करोड़ रुपए की फीस कमा लेता हूं। तो आप मेरे को बताओ, अगर मेरे को साल भर में 2 करोड़ की फीस मिलती है तो क्या मेरे को अपने अकाउंट मेंटेन करना पड़ेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, यस sir. सर। Sir. तो मैं कोई Yes, कंपनी sir. नहीं हूं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट वाले बोल रहे हैं कि आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेंगे। तो बताओ बेटा, मेरे को अकाउंट लिखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर, लिखना Yes, पड़ेगा। sir. आज से लिखना लिखना पड़ेगा। पड़ेगा। एक और बेटा, अभी आपने सुना होगा, हल्ला मचा था जीएसटी जीएसटी जीएसटी, सुना है? Yes, यस sir. सर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंदर भी बोलते हैं बेटा कि अगर तुमने साल भर की सेल 1 करोड़ रुपए से ऊपर कर दी, कितने करोड़ से बेटा? 1 करोड़। 1 करोड़। तो भी आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस। मतलब देखो, कंपनी तो जीरो इनकम हो तो भी अकाउंट लिखे, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जो कंपनी नहीं है, उनकी सेल देखा जाए तो 1 करोड़ हो गई तो अकाउंट मेंटेन करना है कि नहीं? इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी तो लग जाएगा कि नहीं? Sir. बोलो। यस सर। Yes, sir. तो अब Yes, बेटा sir. अगर कोई आपसे पूछता है कि एक सब्जी वाला है, क्या उसको अकाउंट लिखना पड़ेंगे? तो आप आंसर इतना दोगे कि नहीं लिखना पड़ेंगे? कि आप उसका सर, वो आंसर चाहे प्रॉपर दे सकते हो? वो चाहे तो लिख सकता है। वो चाहे तो लिख सकता है, लेकिन कोई बोले कंपलसरी है क्या, तो आप फिर आंसर क्या बोलोगे? हाँ कंपलसरी हो Compulsory नहीं है। जाएगा अगर ये 1 करोड़ रुपए की सब्जी 1 साल में बेच देता है। बात समझ में आई? हाँ Yes, सर। sir. बोलो। Yes, यस sir. सर। यस हाँ, सर। तो अब बताएं बेटा, जैसे 2 लोग खड़े हुए हैं, मान लो अकाउंट्स के लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई बोलता, आप अपने दोस्त से पूछना कि सब्जी वाले को अकाउंट लिखना जरूरी है क्या, तो बोलेगा नहीं, उसकी इच्छा है, लिखना हो लिखे, नहीं लिखना हो नहीं लिखे। बट ये आंसर प्रॉपर है कि आप ज्यादा अच्छा आंसर दोगे। आप बोलोगे नहीं, उसको लिखना पड़ सकते हैं अगर उसकी सेल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। ज्यादा हो। ज्यादा हुई। कंपनी, किसी कंपनी के बारे में पूछते हैं कि कंपनी को अकाउंट लिखना जरूरी है क्या, भले भले उसकी सेल नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, उसके काम ही नहीं चल रहा, तो भी अकाउंट लिखना पड़ेगा क्या? बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, भले जीरो इनकम हो तो भी दिखे। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। तो बेटा इट इज इंपॉर्टेंट कि अकाउंट क्यों लिखना जरूरी है और हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं।
तो बेटा सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई एक तो हमारी खुद की इच्छा होती है कि हम बेटा अकाउंट्स को मेंटेन करें, दूसरी बात बेटा अकाउंट्स के लिए कि कहीं कई जगह पर बेटा कंपलसरी के अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेंगे। क्लियर? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नीड क्या है इसकी, तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी बेटा कि मेमोराइज रखना है सारी बातें, हमको याद रखने के लिए अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, चीजें हमको याद रहे, मेमोराइज करना तो आपने बता ही दिया था। क्लियर? यस सर। Yes, sir. दूसरी बात यस बेटा, सर। जो हम बिजनेस करते हैं हम जानना चाहते हैं उस बिजनेस में बेटा लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा जब हम हिसाब किताब रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। यस सर। फ्यूचर के डिसीजन लेना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फादर आपकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है, किस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं? सर रिजल्ट। रिजल्ट। सोचो अगर मैं रिजल्ट दूं ही नहीं, रिजल्ट आए ही नहीं, तो आप पढ़ाई करोगे? नहीं। मैं बोल दूं कोई एग्जाम नहीं होगी, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बताओ आप पढ़ाई करोगे क्या? जरूरत ही नहीं है। हेलो? हाँ सर। नहीं सर, नहीं करेंगे। वैसी पढ़ाई करोगे जैसे अभी करते हो रिजल्ट के समय? नहीं No, सर sir. वैसे ही तो नहीं। नहीं पढ़ोगे। तो बेटा डिसीजंस लेने के लिए रिजल्ट जरूरी होते हैं, और रिजल्ट हमेशा फ्यूचर के लिए लिए जाते हैं। क्या ये बात समझ में? पास्ट के रिजल्ट पर फ्यूचर को रखा जाता है। जैसे आपका 11th अच्छा होगा तो पापा आपके 12th के बारे में सुनहरे सपने देखेंगे, और 12th अच्छा होगा तो फिर कॉलेज सीए इसके बारे में प्रॉपर सपने देखेंगे। देखेंगे कि नहीं? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा हमको कहां से मिलती है? बेटा पास्ट से। तो पास्ट से फ्यूचर के डिसीजन लिए जाते हैं। कंपैरिजंस होते हैं, रिजल्ट कंपैरिजंस होते हैं। जैसे आपके रिजल्ट को आपके दोस्त के साथ सबसे पहले कंपेयर किया जाता है। बोलो। हाँ सर। यस सर। जैसे ही आप घर में आए और आके बोला पापा पापा 90% बने, तो पापा तुरंत पूछते हैं तेरी उसका क्या हुआ? तेरे 90 बने वो तो ठीक है। और जैसे ही आपने बोला उसके 91 बने तो तुम्हारे 90 कोई काम के नहीं। हेलो? हाँ सर। Yes, ऐसा sir. होता है कि नहीं? यस सर। हाँ सर ऐसा यस सर। तो सेम बेटा बिजनेस के अंदर भी होता है। बिजनेस के अंदर मान लो मैंने साल भर बिजनेस किया और मैंने 1 लाख रुपए कमाया, 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, दूसरे बंदे ने 1.5 लाख कमाया है, तो फिर मैं कंपैरिजन करूंगा कि यार उसने ज्यादा कैसे कमा लिया। अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो ही तो बेटा ग्रोथ होगी, नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। आपके फादर कंपैरिजन क्यों करते हैं? ताकि आप कंपटीशन में ग्रोथ करो। ग्रोथ कब होगी? जब आप कंपटीशन करोगे। कंपटीशन करोगे तो अगली बार आप बोलते हो पापा चिंता मत करो, इस बार उसके 91 बने, अगली बार मैं 95 बनाऊंगा। बोलते हो कि नहीं? Yes, ग्रोथ sir. करने के यस लिए। सर। अप्रूवल लोन, टैक्स कैलकुलेशन, ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि बेटा इनकम टैक्स वगैरह को इनकम टैक्स कैसे देंगे, अकाउंट के हिसाब से ही देंगे। अप्रूवल और लोन, लोन का अप्रूवल चाहिए तो बेटा हमको हमारे अकाउंट्स बताना पड़ेंगे कि हमारे पास पैसा है, आप लोन दे दो हम चुका देंगे। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस यस सर। सर। तो दैट इज यस अकाउंट। सर। इनको बोलते हैं बेटा अकाउंट। ये थी बेटा नीड फॉर अकाउंटिंग। तो अब बताएं बेटा, कोई भी बंदा आपसे पूछता है, अभी मैंने आपको अकाउंट की डेफिनेशन नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया अकाउंट मतलब क्या। तो आप बता सकते हो अकाउंट मतलब क्या? लिखना। क्या लिखना? हिसाब किताब लिखना, ट्रांजेक्शन्स लिखना। किसके? बिजनेस के। किसके बेटा? बिजनेस का। Business. बिजनेस के। बिजनेस के। क्यों लिखते हैं कोई पूछता है, तो बेटा आप बताओगे कई जगह तो मैंडेटरी है कि लिखना ही पड़ेंगे, और कई जगह ऑप्शनल है। हाँ सर। ऑप्शनल वाले क्यों लिखते हैं? जिनको पास ऑप्शन है लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो नहीं लिखें, ठीक है। बताओ वो क्यों लिखते हैं? तो आप बोलोगे क्योंकि वो अपने बिजनेस को ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं, बिजनेस का रिजल्ट निकालना चाहते हैं, ताकि उसका कंपैरिजन कर सकें। कंपैरिजन करेंगे तो ग्रोथ होगी। फ्यूचर में आगे कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यू रखना है, कौन सा बंद करना है, कौन से प्रोडक्ट पर प्रॉफिट हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट पर लॉस हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अकाउंट इज मैंडेटरी। गवर्नमेंट टैक्स मांगती है तो टैक्स का कैलकुलेशंस करने के लिए मैंडेटरी। बैंक से लोन लेने जाएंगे तो लोन जैसे ही लेने जाएंगे तो सबसे पहले अकाउंट्स मांगा जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस यस सर। सर। तो ये था बेटा अकाउंट्स। आप बोलोगे सर अकाउंट्स बना कहां से, अकाउंट कैसे बना? तो अकाउंट जो है बेटा एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ है। कहां से निकला है बेटा? फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड, ओल्ड फ्रेंच। ओल्ड फ्रेंच वर्ड में अकाउंट को बोलते थे
अकाउंट, क्या बोलते थे बेटा? अकाउंट। अकाउंट। सर ये अकाउंट क्या है बेटा? ये अकाउंट का मतलब होता है काउंटिंग। अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा? काउंटिंग। Counting. टू काउंट, कुछ काउंट करना, गिनना। सर क्या गिनना? कुछ नहीं बेटा, ये गिनना जो सबको जरूरी है। आप भी इसी के लिए पढ़ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो बस बेटा ये गिनना। अकाउंट का मतलब यहाँ पर ये था बेटा, कोई चीज काउंट करना। क्या काउंट करना? इनकम काउंट करना, पैसा काउंट करना। यहां से बेटा अकाउंट्स बना हुआ है, और फिर इसी को उन्होंने लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोल दिया। क्या बोल दिया इसको? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस। Business. तो आपसे Business. कोई पूछता है, एक क्वेश्चन आपसे कोई करता है, व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट क्या है? तो आप सबसे पहला काम क्या बोलोगे? फटाफट बोलो बेटा, आप सबसे पहली चीज क्या बोलोगे? अकाउंट इज अ लैंग्वेज ऑफ Business. बिजनेस। अकाउंट जो है बेटा बिजनेस की लैंग्वेज है। मतलब सर, मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं ये मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस को देख करके ये बताओ यहां क्या दिख रहा है आपको? या चलो छोड़ो, आप बेटा श्री माया होटल गए होंगे, या फिर बेटा आप इधर किसी भी होटल में जाते हो, तो होटल के अंदर क्या देखते हो आप? बताओ। कोई भी होटल आप मान लो, अपना स्वीट्स, जो भी आप कहीं गए हो, 56 जाते हो, 56 के अंदर बेटा आप जब किसी शॉप के अंदर एंटर करते हो तो बताओ वहां क्या देखते हो? Selling of food. हाँ, वहां पर फूड बिक रहा है। और क्या सर्विस। देखते हो बेटा? उनकी सर्विस। उनकी सर्विसेज कैसी है? गुड बेटा। और क्या देखते हो? उनके फर्नीचर होटल रखा का है, उनके होटल का Management. डेकोरेशन। Hygiene. Hygiene. डेकोरेशन दिखता है कि नहीं? ये सब दिखता है कि नहीं हाँ यस सर, सर। दिखता है ना। बेटा? ये अभी आपने अकाउंट पढ़ा नहीं, तो आप ऐसा बोल रहे हो डेकोरेशन देखते हैं, फूड दिखता है, सर्विसेज दिखती है, फर्नीचर देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। लेकिन एक बार जब आप अकाउंट पढ़ लोगे, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा सेम, कि आप किसी शॉप में जाते हो तो क्या देखते हो? तो आपके आंसर एकदम से चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बिजनेस की लैंग्वेज आ गई। जिसको बेटा बिजनेस की लैंग्वेज नहीं आती, वो अभी जैसे आप आंसर दे रहे हो बिल्कुल वैसे ही आंसर देगा। लेकिन अकाउंट पढ़ने के बाद आपका तरीका ही चेंज हो जाएगा देखने का। आप जब उस जगह पे जाओगे किसी शॉप के अंदर, तो आप चीजें देखोगे और देख करके सोचोगे कि यार ये तो ये चीज है, हम इसको क्या समझते थे। क्लियर है कि नहीं? तो यस ये सर। केवल वो लोग समझ यस सर। सकते हैं जिनको अकाउंट की लैंग्वेज आती है। समझ में आया बेटा? और अकाउंट की, सॉरी, बिजनेस की लैंग्वेज आती है। और बिजनेस की लैंग्वेज क्या है बेटा? अकाउंट्स। बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? अकाउंट। अकाउंट। अकाउंट्स। बात समझ में आई कि नहीं? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो जब हम जाएंगे किसी बिजनेस को देखेंगे तो प्रॉपर बेटा हम उस चीज का आनंद ले पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मूवी देखने जाता हूँ, तो कई लोग मूवी के अंदर ये चीज देखते हैं, मेरे को कई बार मूवी के अंदर अकाउंट नजर आ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को सब्जेक्ट, तो मैं कई बार अकाउंट्स बेटा मूवी के अंदर देख लेता हूँ। मैं 2-3 मूवी आपको दिखाऊंगा भी कि कहाँ कहाँ मेरे को अकाउंट दिखा। क्लियर? Yes, sir. यस लेकिन सर। थोड़ा सा हम यस सर। अकाउंट समझने लगे तो वो चीज हमको मजा आएगी, इंटरेस्ट बनेगा हमारा पढ़ने में। तो ये बेटा अकाउंटिंग है। अब बताओ, कोई लैंग्वेज अगर मैं आपको सिखाऊं, तो बताओ लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? Terms आनी चाहिए उसमें. टर्म्स आना Basic चाहिए। सीखना बिल्कुल पड़ेगा. बेटा, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं चाइनीज बोलना है, तो चाइनीज में बेटा टेलीविजन को क्या बोलते हैं पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तभी तो आप टेलीविजन बोल पाओगे। क्लियर? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो बेसिक बेटा अगर हमको लैंग्वेज पढ़ना है तो कुछ टर्म्स पढ़ना पड़ेंगी, जिनको हम बोलते हैं बेटा अकाउंटिंग टर्म्स। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग टर्म्स। टर्म्स। तो सबसे पहले बेटा हम अकाउंटिंग टर्म्स ही समझेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। तो अगर मैं अकाउंटिंग टर्म्स की बात करूं, तो अकाउंटिंग टर्म्स को समझाने से एक एक करके अकाउंटिंग टर्म्स को हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ा रहा हूं? Business बिजनेस organization. ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस।
सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं, पहले हम उन चीजों को देखते हैं, फिर बेटा हम बिजनेस के बारे में समझेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेटा दो तरह के होते हैं। एक होती है बेटा लार्ज इंडस्ट्रीज, एक बड़ा बिजनेस, जब हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, दे आर लार्ज इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर बेटा हम फैक्ट्री डाल रहे हैं, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। और कुछ Yes, sir. बिजनेस होते हैं बेटा स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस जैसे बेटा किराने की शॉप हो गई, आप किसी शॉप पे जाते हो, कुछ पैसा देते हो, सामने वाला से गुड्स खरीद लेते हो। बहुत बड़ा बिजनेस होता है उसका कि छोटा सा फैमिली बिजनेस होता है? छोटा सा सर छोटा सा नॉर्मल होता है। होता है। फैमिली बिजनेस होता है जनरली। एक बड़ा लेवल पर भी आप बिजनेस कर सकते हो, जैसे बिग बाजार वगैरह हो गया, बड़ी बड़ी चेन ओपन कर रखी है कि नहीं? वॉलमार्ट हो गया, Yes, सुने sir. होंगे कि नहीं ये नाम? यस क्लियर? सर। यस हाँ सर। सर। यस सर। तो बेटा बिजनेस दो तरह के हो गए, एक हो गई लार्ज इंडस्ट्रीज, दूसरी कौन सी हो गई बेटा? स्मॉल इंडस्ट्री। Small इंडस्ट्री, स्मॉल industries. शॉप। इनका मेन ऑब्जेक्ट बताओगे? इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या करना चाहते हैं बिजनेस में? पैसा कमाना। प्रॉफिट। अर्न करना चाहते हैं। कुछ अर्न करना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मनी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं। मतलब जैसे ये बिजनेस में 5 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, तो 5 करोड़ ही निकालना है, ये ऑब्जेक्ट होता है कि 5 करोड़ से ज्यादा निकालना है? 5 ज्यादा करोड़ से निकालना है। 5 करोड़ से ज्यादा। 5 करोड़ से ज्यादा। ज्यादा निकालना है। हर कोई यही सोच के बिजनेस करता है। यस सर। यस सर। मतलब दैट बिजनेस इज प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, जो इसलिए किए जा रहे हैं कि हमको कुछ कमाना है। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन से ऑर्गेनाइजेशन बेटा? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से हो गए? लार्ज इंडस्ट्रीज और स्मॉल Small इंडस्ट्रीज। industry. क्लियर? लेकिन वहीं पे मैं बात करूं बेटा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोशल वेलफेयर होता है। सोशल वेलफेयर होता है, लाइक टेम्पल। मंदिर जाते हो, बताओ बेटा, खजराना गणेश मंदिर गए, रंजीत हनुमान जी गए, वहां पर गणपति जी हनुमान जी इसलिए बैठे हैं कि प्रॉफिट कमाना है? नो सर। नो सर। अच्छा, वहां पैसा आता जाता है कि नहीं आता? सर वहाँ आता है ना। आता है। आता खूब है। पैसा आता है। बताओ Yes, इनका sir. ऑब्जेक्ट क्या है? टेम्पल का ऑब्जेक्ट क्या है? दर्शन ही कराना। सोशल वेलफेयर बेटा। आपने देखा होगा टेम्पल में फ्री में खाना मिलता है गरीबों को, आप पैसा चढ़ाते हो, आपकी हेल्प के लिए प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था करवाते हैं वो लोग। मतलब जो पैसा आप उनको देते हो, वो पैसा आपके ऊपर ही खर्च कर देते हैं कि नहीं? यस यस सर। सर। तो सोशल वेलफेयर होता है बेटा इनका ऑब्जेक्ट। और भी सुना होगा बेटा, जैसे डीएवी भी आपने नाम सुना होगा, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। यस सर। यस यस सर। सर। बेटा इनकी फीस, डीएवीवी की फीस या गवर्नमेंट स्कूल की फीस एक प्राइवेट स्कूल की फीस के बराबर होती कि बहुत कम होती? बहुत कम। बहुत कम। मतलब जितना तुमसे पैसा लेते हैं बेटा, उतने की ये सर्विसेज दे देते हैं। दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये पढ़ाने के लिए बने हुए, ये पैसा कमाने के लिए नहीं बना है। समझ में आया? यस यस सर। सर। यस क्लब सर। होते हैं बेटा, सोशल क्लब होते हैं। आपने क्लब के नाम सुने होंगे, हमारे इंदौर के अंदर बेटा लॉयंस क्लब का नाम सुना होगा, यशवंत क्लब का नाम सुना होगा, सायाजी क्लब का नाम सुना होगा। सुने हैं कि नहीं? यस यस सर। सर। यस सर। ये क्या करते हैं बेटा, अपने मेंबर से पैसा लेते हैं और उनको वही पैसे से Social work के लिए। बेनिफिट्स देते हैं। कुछ कमाते नहीं है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं उनको, सोशल बेनिफिट्स। क्लियर? यस सर। यस सर। जैसे क्लब के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल सायाजी क्लब। सायाजी क्लब क्या करता है बेटा, 7 लाख रुपए आपसे लेता है, लाइफ मेंबरशिप फीस दे देता है, सॉरी लाइफ मेंबरशिप दे देता है। अब पूरी लाइफ सायाजी में जाकर के जिम कर सकते हो, पूरी लाइफ स्विमिंग कर सकते हो, पूरी लाइफ जाकर के बेटा वहां पर जब भी आप जाओगे तो आपको 40 से 20% डिस्काउंट देते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कब मिलेगी? जब आप क्लब के मेंबर बन जाओगे। बात समझ में आई? यस सर। तो जितना लिया उतना आपको बेनिफिट्स भी दे देते हैं। आपने सलमान खान के एक यूनिट का नाम सुना होगा, बीइंग ह्यूमन। सुना है? यस सर। यस सर। सलमान खान बताओ बेटा, बीइंग ह्यूमन से जो भी कमाता है वो सलमान खान अपने ऊपर खर्च करता है क्या? नो सर। तो No, क्या sir. करता है उस पैसे का? क्या करता है बताओ बेटा, सलमान खान उस पैसे का क्या करेगा? सोशल वर्क के लिए यूज कर। क्या करेगा बेटा? सोशल वर्क। सोशल वर्क। क्या करेगा? सोशल सोशल वर्क वर्क। के लिए यूज सोशल बेटा वर्क।
सोशल वर्क में क्या करता है बेटा, जो गरीब बच्चे होते हैं, पुअर चाइल्ड होते हैं, जनरली उनके एजुकेशन और उसके लिए पैसा खर्च करता है सलमान खान। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट कहलाते हैं। और ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता, नहीं होता, खाली क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। सोशल वेलफेयर। एक तीसरे तरह का डिपार्टमेंट भी होता है जो प्रॉफिट भी कमाता है और सोशल वेलफेयर का काम भी करता है। दे आर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट जैसे डिपार्टमेंट। रेलवे हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गई, म्युनिसिपैलिटीज हो गई बेटा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गए, ये बेटा क्या करते हैं, पैसा कमाते भी हैं और लोगों के ऊपर खर्च भी करते हैं। समझ में आया? Yes, गवर्नमेंट sir. डिपार्टमेंट, ये Yes, इतने sir. सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन में सभी की अकाउंटिंग होती है, लेकिन सबकी अकाउंटिंग करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। सभी की अकाउंटिंग करने का तरीका डिफरेंट है। डिफरेंट है। जैसे मैंने सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बताए थे, लार्ज और स्मॉल, उनकी अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है। नेट नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमने देखे थे, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनकी अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हम पढ़ेंगे, उनकी अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है। तीनों ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. अब यस आप सर। बोलोगे सर अगर इनकी अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है तो जरा मेरे को ये बताओ कि आप मेरे को कौन से वाला बिजनेस पढ़ाने वाले हो। तो सबसे पहले जो मैं आपसे बिजनेस डील करने वाला हूं बेटा, वो है हमारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन से ऑर्गेनाइजेशन? Profit making organization. प्रॉफिट मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई आपसे अगर बिजनेस की डेफिनेशन पूछता है, डेफिनेशन बनाते हैं कि व्हाट इज द बिजनेस, बिजनेस क्या है। तो अगर मैं बेटा बिजनेस की डेफिनेशन आपके लिए बनाऊं कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस किसको बोलते हैं, तो बिजनेस क्या है बेटा? इट्स रिप्रेजेंट द सेट ऑफ एक्टिविटी which are regularly carried on by a person or an organization for the purpose of earning a profit from such activities। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन प्रॉफिट कमाने के लिए, क्या कमाने के लिए, फटाफट बोलो, प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए रेगुलर बेसिस पर, इंपॉर्टेंट इज रेगुलर बेसिस पर कोई एक्टिविटी करता है, तो वो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। वो एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी? Business. बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी। आप बोलोगे सर मतलब सर, ध्यान से सुनना बेटा, मैं कुछ एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताना बेटा, आपकी मदर दिवाली पर अटाला सेल कर देती है, तो क्या आपकी मदर अटाले का बिजनेस कर रही है? नो No, सर। sir. नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करती। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. यस कई सर। बार बेटा आपने भी ऐसा किया होगा, आपके पास एक पेन, आपने एक पेन खरीदा, आपका दोस्त बोलता है यार पेन तेरा बहुत अच्छा लग रहा, मेरे को दे दे। आपने बोला ठीक है 50 रुपए दे तेरा। खरीदा था आपने 10 रुपए में, पकड़ा दिया, टिका दिया, 50 रुपए में प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन क्या आपने पेन का धंधा चालू कर दिया? नो सर। No, नो sir. सर। तो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? रेगुलर, रेगुलर बेसिस पे हम वो काम करते हैं। दूसरा पर्पस, पर्पस क्या है बेटा? प्रॉफिट अर्न करना। क्या कमाना बेटा? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट earn अर्न करना, कमाना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर हम रेगुलर बेसिस पर कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो एक्टिविटी एक बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी और उसी को हम बिजनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? बिजनेस। 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 आई सर, थिंक आप, जी बेटा, सर एक डाउट है। जी बोले। सर जो जैसे आपने बताया जो रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी करते हैं अपन उसको बिजनेस बोलते हैं। जी तो सर जैसे जो अपन ब्रेक ले लेके जो एक्टिविटी होती है वो कौन बिजनेस सी नहीं होता, तो एक्टिविटी वो बेटा? क्या? कौन सी? सर जैसे आपने बताया कि जो पेन हम देते हैं तो वो किस टाइप की एक्टिविटी है? वो तो वो बेटा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। देयर आर नॉर्मल एक्टिविटी जो आप जीवन, जैसे आप रोज सुबह उठते हो, खाना खाते हो,
तो इसको हम बिजनेस बोलेंगे क्या? नहीं सर, कोई नहीं सर। प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है क्या? नहीं नहीं। नहीं, एक नॉर्मल एक्टिविटी, आपने एक आध एक्टिविटी कोई कर ली, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कार पुरानी हो गई थी, मैंने बेच दी, तो मैं कोई Yes, कार का धंधा थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये तो मेरी एक नॉर्मल रूटीन नेचर की एक्टिविटीज है, इसको आप बिजनेस नहीं बोलोगे। बिजनेस किसको बोलेंगे? जिसमें हम क्या करते हैं, सेट ऑफ एक्टिविटी, कई एक्टिविटी करते हैं इस टाइप की, तो आप बोलोगे वो चीज बिजनेस है। ओके सर। हेलो, यस सर। जी बेटा, समझ में आया? यस सर। तो ऐसा हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल मदर, बताओ बेटा, मदर रोज आपके लिए खाना बनाती है कि नहीं? यस सर। यस सर। और आपको खाना खिलाती है, तो यस सर। मदर क्या कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रही? नो सर। No, नो sir. सर, क्यों? प्रॉफिट नहीं हो रहा उसमें। क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रही। लेकिन अगर एक होटल वाला रोज खाना बनाता है और बेचता है, बताओ वो क्यों, वो बिजनेस एक्टिविटी है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। बिजनेस वो है, एक्टिविटी उसको है। उसके पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि वो उसके बदले में प्रॉफिट कमाना चाहता है। क्या कमाना चाहता है? प्रॉफिट Profit. नहीं है वो। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा प्रॉफिट, और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है रेगुलर एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? Regular रेगुलर activity. एक्टिविटी। ये दो वर्ड आपकी डेफिनेशन में आना ही चाहिए, तब जाके बिजनेस की डेफिनेशन प्रॉपर समझ में आएगी। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अगर ये दो बातें हमारे इसमें आ गई तो बेटा हम प्रॉपर डेफिनेशन बना सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला बिजनेस क्या है? इट्स रिप्रेजेंट द सेट ऑफ एक्टिविटी विच आर रेगुलरली कैरीड ऑन बाय अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन मतलब बेटा वो कोई कंपनी या शॉपकीपर। क्लियर है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। यस फॉर सर। द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम Profit. सच एक्टिविटी, उसको हम क्या बोल देंगे? बिजनेस। बिजनेस। क्लियर? Yes, sir. यस सर। इन यस सर। एक्टिविटीज को, बिजनेस एक्टिविटीज को अगर मैं एक नाम दूं तो इसको बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब अगर मैं बोल दूं इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये है कि एक्टिविटी मैंने प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट से की है। क्लियर? ओके यस सर। सर। तो जो एक्टिविटी प्रॉफिट कमाने के लिए की जाए, उस एक्टिविटी को एक वर्ड में बोलोगे तो कौन सा वर्ड बोल दोगे? Economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रहेगा? यस सर। यस सर। बिजनेस आर थ्री टाइप्स। बिजनेस कितने तरह के होते हैं बेटा? तीन। ये जो बिजनेस होते हैं मोटे मोटे यदि हम बांटे, चाहे वो लार्ज इंडस्ट्रीज हो चाहे स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, तो अगर इन बिजनेस को हम अलग तरीके से बांटें तो ये तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा? तीन। दे आर थ्री टाइप्स। कौन कौन से तीन तरह के होते हैं? पहला सर्विस बिजनेस, दूसरा ट्रेडिंग, और तीसरा बेटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। थर्ड कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो दे आर थ्री टाइप्स: सर्विस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? Yes, यस sir. सर। अब कोई आपसे पूछता व्हाट इज सर्विस बिजनेस, सर सर्विस बिजनेस क्या है? व्हाट इज ट्रेडिंग बिजनेस, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? तो पहला बिजनेस में बात कर रहा हूं बेटा सर्विस। सर्विस बिजनेस मतलब जहां पर बेटा कोई बाइंग सेलिंग नहीं होती, सर्विसेज दी जाती हैं और सर्विसेज ली जाती हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बताओ मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कोई गुड्स बेच रहा हूं क्या? No, सर। sir. नो सर। क्या कर रहा हूं आपको फटाफट बताओ, मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? नॉलेज। Service. एजुकेशन नॉलेज। उसके बदले में आपसे क्या चार्ज करूंगा? मनी। Money. मनी। तो ये मेरा बिजनेस हो गया कि नहीं? यस सर। Yes, मैं sir. क्या बेचता हूं बेटा? सर्विसेज बेचता हूं और बदले में मनी चार्ज करता हूं। लाइक जैसे मैं एग्जांपल लूं तो होटल, बताओ जाओ होटल में रूम लेते हो तो वो रूम आपका हो जाता है नहीं हमेशा सर, के वो लिए? नहीं, कुछ टाइम नहीं के लिए सर, होता टाइम पीरियड के लिए होता है उस जितने टाइम आप पीरियड के लिए। तो चाहते उस रूम की सर्विसेज आप यूज कर सकते हो उस टाइम के लिए, उसके बाद फिर है। यूज नहीं नहीं कर सकते। सकते। नहीं कर सकते। जिम जाते हो बेटा, जिम के अंदर बेटा जो भी सामान पड़ा है वो सब आपका हो जाता है क्या? No, नो sir. सर। नहीं सर। नहीं, आप सर्विसेज ले सकते हो। बैंक के अंदर जाते हो तो बैंक में जितना पैसा पड़ा है वो सब आपका है, कि बैंक के अंदर से केवल आप उतना पैसा निकाल सकते हो जितना आपका है? सर जितना जितना हमारा है। जितना हमारा है। हमारा है। तो बताएं बेटा वहां हम कुछ खरीदते बेचते हैं कि खाली बेटा हम पैसा देते हैं और पैसा लेते हैं? सर सिर्फ पैसा सर, लेना देना। पैसा लेते लेना ही और देना देते। होता है बैंक में। बस बेटा। तो बताएं बेटा, बैंक हो गया, होटल हो गई, जिम हो गया, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, बेटा ये सब क्या है? बेटा ये सब सर्विस इंडस्ट्रीज हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? Service. सर्विस सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस। इंडस्ट्रीज।
जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आप ऑटो में बैठे या टैक्सी में बैठे और टैक्सी में बैठ करके आप अपने घर तक पहुंचे, बताओ इसके बदले में टैक्सी ड्राइवर क्या करता है? ऐसा तो नहीं बोलते टैक्सी ड्राइवर से कि तू उतर अभी टैक्सी मेरी हो गई। नो सर। बोलो। यस सर, नहीं बोलते। नहीं बोलते। या फिर ये तो नहीं बोलते कि तू भी तो बैठ के आया, काय का पैसा, मैं अकेला थोड़ी ना आया हूँ। हेलो। नो सर, ऐसा No, नहीं बोल। sir. बोल सर सकते वो हो ना, कुछ तू भी टाइम तो के लिए बैठ के आया, सर्विस मैं मिलती अकेला है। थोड़ी ना आया टैक्सी में, काय का पैसा। तो क्या वो आपसे रेंट चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा करेगा। सर। करेगा। क्यों? क्योंकि बेचारे ने सर्विसेज दी आपको, प्रॉपर आपके स्थान तक आपको पहुंचाया, प्लेस तक पहुंचाया, तो वो आपसे क्या मांगेगा? फटाफट बोलो। रेंट। मनी। रेंट। रेट। और टैक्सी इंडस्ट्रीज भी क्या हो गई? सर्विस इंडस्ट्री। Service Service. industries. सर्विस इंडस्ट्री। एयरलाइंस। एयरलाइंस में आप जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हो, तो बताओ बेटा वो भी इंडस्ट्रीज कौन सी है? सर्विस। Service. सर्विस इंडस्ट्री। तो अगर बेटा आप हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर भी क्या होता है बेटा? आप जाते हो, डॉक्टर आपका इलाज करते हैं, बताओ कौन सी वो आपको कोई गुड्स बेचते हैं क्या? नहीं नो सर। सर। Sir. तो वो इंडस्ट्रीज भी कौन सी हो गई बेटा? Service. सर्विस। सर्विस। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? दे आर सर्विस इंडस्ट्रीज। सर्विस इंडस्ट्री। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. sir. यस सर। तो वो सब सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं। तो आई थिंक आपको सर्विस इंडस्ट्रीज समझ में आ गई होगी कि सर्विस इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। क्लियर Yes, हुआ sir. बेटा? यस सर। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज सर्विस इंडस्ट्रीज किसको बोलते हैं? तो जहां पर बेटा सर्विसेज टाइप ऑफ बिजनेस प्रोवाइडेड नो गुड्स बट प्रोवाइडेड इन ओनली सर्विसेज। क्लियर है कि नहीं? यस सर। और उन Yes, sir. सर्विसेज को बेटा हम देख नहीं सकते, लेकिन उनको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनको फील फील कर सकते फील कर सकते हैं। तो दे आर सर्विस बिजनेस। क्या आपको सर्विस बिजनेस समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छे से हुआ बेटा? क्लियर? यस यस सर। सर। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो फिर कल मिले। इतना पढ़ के आओगे? ओके सर। ओके सर। आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा बेटा। और Yes, कोई भी sir. डाउट होता है कभी भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पर। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। मेरा नंबर है 9406811911, आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। क्लियर? यस सर। Yes, यस sir. सर। और एनी डाउट बेटा किसी भी तरह का तो आप पूछते जाएं, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर मैं नहीं चाहता कि आप कमजोर रहें, आप हमेशा सबसे टॉप पर रहें। मेरा ऑब्जेक्ट ये रहता है। क्लियर? सर। यस सर। हाँ बेटा सर। बोले। हाँ सर मुझे वो पूछना था, जैसे आपने पहले बताया था कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां हाँ पर वो भी एक सर्विस बिजनेस है, क्योंकि वो लोग कोई हमको गुड्स नहीं दे रहे। हाँ। लेकिन सर जैसे कुछ कुछ हॉस्पिटल्स रहते हैं जिनके अंदर फार्मेसीज रहती हैं उनकी, तो वो लोग हमको दवाइयाँ वगैरह तो देते बेटा हैं, तो दवाई का बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गया, लेकिन हॉस्पिटल कोई ट्रेडिंग नहीं करता, वो एक अलग इंडस्ट्रीज हो गई। फार्मेसी, फार्मेसी एक अलग चीज हो गई, उनकी दवाई की एक सेपरेट शॉप होती है वहां पर। पूरा हॉस्पिटल थोड़ी ना आपको दवाइयां सेल कर रहा, वो तो केवल सर्विसेज देते हैं। यस सर। समझ में आया? आप देखना फार्मेसी उनकी खुद की नहीं होती है, उन्हें किसी को दे रखी होती है जनरली। ओके सर। ठीक है बेटा, हम पढ़ेंगे और कल समझेंगे इसको प्रॉपर्ली, है ना? पढ़ के आओगे इतना? Yes, sir. यस सर। ओके Yes, बेटा, बाय बाय बेटा, हैव अ नाइस डे। बाय मिलते हैं सर। कल, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कल मिलते हैं बेटा, ठीक है? यस सर। Yes, यस sir. सर। Thank you. ओके बेटा, बाय। बाय बाय।